जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री उड़िया बाबा जी महाराज कहते हैं, जब तक किसी चीज का लोभ नहीं होता तब तक उसे पाने और सुरक्षित रखने की धुन सवार नहीं होती। इसी से जब तक हमारा भगवान के नाम में लोभ नहीं होता तब तक नाम जप में प्रीति होना भी कठिन है। नाम का लोभ होने पर तो स्वतः ही हर समय जप होने लगेगा, फिर तो 1 मिनट भी व्यर्थ बात करना बुरा जान पड़ेगा। जिस प्रकार धन के लोभी को 5 मिनट भी अपने व्यापार को छोड़ना कठिन हो जाता है, उसी प्रकार भगवान नाम का लोभी 5 मिनट भी व्यर्थ बात नहीं कर सकता। नाम जप सबसे कठिन चीज है। मैं तो ज्ञान और ध्यान से भी जप को कठिन समझता हूँ। लोग ज्ञान की बातें तो रात दिन कर सकते हैं, परंतु उन्हें नाम जप करना कठिन है। सब प्रकार की बातें छोड़कर निरंतर एक ही मंत्र को जपते रहना साधारण बात नहीं है। नाम जप में बड़ी विलक्षण शक्ति होती है। नाम मंत्र से भी बड़ा है, क्योंकि मंत्र जप में विधि का विधान है और बंधन है, जबकि नाम जप में विधि विधान की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसा कि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करी विचार देखहूँ मन माही। नाम की यह महिमा कोई कल्पना नहीं, सर्वथा सत्य है। जिसकी राम नाम में निष्ठा हो गई, उसके लिए संसार में क्या काम बाकी रहा। तुम जिस समय कृष्ण नाम लो, उस समय अपने को गोलोक में समझो। नाम जप के अभ्यास से नाम मधुर लगने लगेगा। जैसे ध्यान करने वाले को दिव्य गंध एवं दिव्य दर्शन आदि चमत्कार होते हैं, वैसे ही नाम जप करने से भी होंगे। भगवान के दर्शनों की चाह होगी तो वे भी तत्काल दर्शन देंगे। विश्वास होने पर तो केवल नाम जप से भगवान के दर्शन हो सकते हैं। जो काम अधिक करता है वह भजन भी अधिक करेगा। जो काम नहीं करता उससे भजन भी नहीं हो सकता। हाँ, भजन धीरे धीरे बढ़ाते जाओ तो काम अपने आप कम होता जाएगा। यदि भजन में अत्यंत प्रेम है तो घर छोड़कर एकांत में भजन कर सकते हो। भजन में कोई विघ्न कर ही नहीं सकता, इसलिए पहले अभ्यास करना चाहिए। कुछ समय भजन कीर्तन आदि करना चाहिए और थोड़ी देर गुणानुवाद करना चाहिए भगवान का। इससे भजन में मन लग जाएगा। यदि पैसे पास हों तो साधु सेवा भी करो। श्री कृष्ण के गुणानुवाद में कर्म कांड की तरह आचार विचार का कोई नियम नहीं है। वहाँ तो गो दुहते, झाड़ू देते, दही मथते तथा हर एक काम करते हुए ब्रजबालाएं श्री कृष्ण का गुणगान किया करती थीं। कल्याण मासिक पत्र ने ध्यान सहित नाम जप की महिमा गाकर संसार का बड़ा उपकार किया है, क्योंकि सब लोग नाम जप के साथ ध्यान नहीं करते, अतः ध्यान के बिना उन्हें विशेष लाभ भी नहीं होता। भजन कैसे करना चाहिए, इस विषय में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, काम ही नारी पियारी जिमी, लोभी प्रिय जिमी दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहूँ मोहे राम। लोभी की भांति नाम अधिकाधिक मात्रा में जपना चाहिए और कामी की भांति निरंतर स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। इष्ट देव के अनंत नाम और अनंत रूप हैं, किंतु हमारा तो एक नाम और एक रूप में ही अनन्य प्रेम होना चाहिए। भगवान से भगवान नाम अलग है, परंतु भगवान नाम से भगवान अलग नहीं है। नाम के अंदर भगवान है। गोस्वामी तुलसीदास जी की नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहूँ विचार सुजन मन माही, इस चौपाई को सब लोग गाते हैं, किंतु फिर भी भगवान नाम नहीं जपते और भगवान नाम कीर्तन भी नहीं करते। भगवान तो अनंत सौंदर्य की खान है, फिर भी उनकी ओर मन नहीं जाता। इसका कारण यही है कि श्री भगवान का कृपा कटाक्ष नहीं है। अपना पुरुषार्थ भी हो और भगवत कृपा भी हो, तभी काम बनता है। ऋषियों ने यह निश्चय किया है कि भगवत चिंतन ही विधि है और जगत चिंतन ही निषेध है।
जग चिंतन का परिणाम ही यह देह है। भगवत चिंतन करने से यह दिव्य हो जाएगा। अतः सर्वदा भगवान का चिंतन करना चाहिए। बस भगवान नाम की रट लगा दो। कलयुग कर्म न धर्म विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। जो जितना अधिक जप करेगा उसे उतने ही अधिक शीघ्र सिद्धि मिलेगी। 16 नाम के महामंत्र की कम से कम 16 माला, द्वादशाक्षर मंत्र की कम से कम 12 माला और ओम नमः शिवाय मंत्र की कम से कम 50 मालाएं नित्य प्रति फेरनी चाहिए। अधिक जितनी कर सकें उत्तम है। जिस व्यक्ति को जिस मंत्र में प्रीति हो उसे उस एक ही मंत्र का जप करना चाहिए। त्याग की भावना के लिए पर द्रव्य का त्याग करें। पुरुषार्थ से यथा आवश्यक द्रव्य उपार्जन करें। विषयों में आसक्ति का त्याग करें। यथा लाभ संतुष्ट रहें तथा ब्याज के ब्याज, सूद दर सूद से बचें। इन नियमों का पालन किए बिना तत्वज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। इससे भी शीघ्र तत्वज्ञान की प्राप्ति का उपाय है सद्गुरु की प्राप्ति। सद्गुरु मिल जाने से उसे शीघ्र ही सिद्धि हो जाती है। सद्गुरु जो नियम बतलावें उन्हीं का पालन करें। अधिक नाम जप करने से शरीर के परमाणु मंत्राकार हो जाते हैं। भगवान नाम स्मरण करने के लिए शुचि अशुचि, समय कुसमय और सुस्थान और कुस्थान का विचार नहीं करना चाहिए। भगवान के अनंत नाम हैं, अनंत शक्तियां हैं, अनंत रूप हैं, अनंत भाव हैं। किन्हीं किन्हीं महानुभाव ने अनंत नाम और अनंत शक्तियां ये दो ही पक्ष माने हैं। इस प्रकार जब उनके अनंत नाम हैं तो श्री कृष्ण, श्री राम, श्री शिव ये भगवान नाम क्यों नहीं हो सकते। जो इन्हें भगवान नाम नहीं मानते वे उक्त सिद्धांत से अनभिज्ञ हैं, उक्त स्थान से अनभिज्ञ हैं। कलयुग सब युगों से खराब है, परंतु तो भी देवताओं ने भगवान से प्रार्थना की कि हम कलयुग में पैदा हों। इसका कारण यही है कि इस कलयुग में केवल श्री भगवान नाम जप और कीर्तन से ही भगवान मिल जाते हैं। भगवान मिल जाते हैं। एक साधक ने प्रश्न किया कि कौन सी पुस्तकें पढ़नी चाहिए, कौन सी पुस्तकें पढ़नी चाहिए प्रारंभिक साधकों को। तो आप गीता प्रेस के कोई भी भक्त चरित्रों को उठा लीजिए। उसमें भक्त कुसुम, भक्त सौरभ, बहुत सारी भक्तों के चरित्र की पुस्तकें हैं। और पूज्य श्री राधा बाबा की आस्तिकता की आधारशिलाएं और प्रेम सत्संग सुधा माला, कई सारी पुस्तकें हैं जो आप पढ़ सकते हैं प्रारंभिक साधकों के लिए। तो आस्तिकता की आधारशिला और प्रेम सत्संग सुधा माला, ये 2 पुस्तकें ज़रूर पढ़नी चाहिए और भक्त चरित्रों का आस्वादन करना चाहिए। गीता प्रेस की बहुत सारी भक्त चरित्रों की पुस्तकें हैं। आइए अब एक भक्त चरित्र सुनते हैं। श्री अवध के सिद्ध संत श्री पंचरसाचार्य जी महाराज के एक शिष्य हैं बाबा श्री रविशंकर शुक्ल, श्री रामदास जी। शाहनगर के पास कचौरी गांव में उनकी थोड़ी खेती थी। उनके वहाँ एक आदिवासी व्यक्ति खेती की जुताई करने आता था। महाराज जी दोपहर को कुछ मजदूरों के लिए भोजन लेकर जाया करते थे। एक दिन जब वह खेत पर गए तो देखा कि बगल के पानी के सरोवर में वह आदिवासी व्यक्ति मछली पकड़ रहा था। महाराज उससे कुछ बोले नहीं, बस कहा कि कल से यहाँ काम पर मत आना, कहीं और तुम्हारा काम लगवा दूंगा। उसने पूछा, महाराज मुझसे क्या गलती होगी। महाराज बोले कि मैं तुम्हारे लिए अच्छा सात्विक भोजन लाता हूँ, फिर भी तुम मछली मारते हो। जीव हिंसा का पाप करने वाले को मैं यहाँ नहीं रख सकता। उसने कहा, महाराज मैं सत्य कहता हूँ, अब कभी किसी जीव की हिंसा नहीं करूँगा, मुझे यहीं काम पर आने दीजिए। महाराज ने कहा, ठीक है, तुम्हें काम से नहीं निकालूंगा। फिर वह आदिवासी बोला, मेरे मन में बड़ा दुख हो रहा है कि मैंने इतने पाप किए हैं, आप मुझे इन पापों से मुक्त होने का मार्ग बताएं। महाराज जी बोले, केवल सीताराम सीताराम कहा करो। महाराज ने उसको भगवान के नाम का महात्म और नाम के प्रभाव की कुछ कथाएं सुनाई। बड़ा सीधा भोला था, उसने विश्वास कर लिया कि नाम नहीं छोड़ूंगा।
अब वह सीताराम सीताराम बोलता रहता। कुछ काल के बाद तो उसका मुख हर समय हिलता रहता, नींद में भी नाम चलता रहता। उसके पास माला तो थी नहीं। महाराज को देख देखकर वह भी अपनी उंगली हिलाता रहता। एक दिन उसको स्वप्न में एक संत का दर्शन हुए। उन्होंने कहा कि तुम सीताराम जपना छोड़ दो, नहीं तो तुम्हें बड़ा कष्ट होगा। उस व्यक्ति ने महाराज के पास जाकर सब बात बताई। महाराज बोले, यदि तुम्हें कष्ट नहीं सहन करना तो नाम छोड़ दो। उसने कहा कि मैं सीताराम जपना नहीं छोड़ सकता, मैंने छोड़ दिया तो मर जाऊंगा। महाराज उसकी नाम निष्ठा देखकर प्रसन्न हुए और बोले, नाम को पकड़े रहो। अब दूसरे दिन से ही उसके पैरों में बहुत जलन होती थी, इतनी जलन कि जल में पैर डालकर बैठे तो गर्म हो जाए। कुछ दिन के बाद उसके पैरों के नीचे के दोनों तलवों का चमड़ा जल गया। तुम्हारे जन्म जन्मांतर का जो प्रारब्ध था वह इस सीताराम नाम ने निकाल दिया। लो भगवान का प्रसाद पाओ। तुम्हारे जन्म जन्मांतर का जो प्रारब्ध था वह सीताराम नाम ने निकाल दिया। लो भगवान का प्रसाद पाओ। ऐसा बोलकर स्वप्न में उसको एक लड्डू दिया। स्वप्न में दिया हुआ लड्डू प्रातः काल में प्रत्यक्ष उसके हाथ में था। जैसे ही प्रसाद पाया उसका संसार से मन हट गया। अब उसका कहीं भी मन नहीं लगता था। घर का काम काज छूट गया, केवल एक जगह बैठकर घंटों नाम जप करता रहता। एक दिन पेड़ के नीचे नाम जप रहा था, तब उसका शरीर छूट गया। आसपास के लोग जमा हुए। उसकी उंगली हिल रही थी। लोगों ने सोचा उंगली हिलना बंद हो तब इसका शरीर जलाएंगे। उधर वह पहुंचा यमलोक में। दिव्य सिंहासन पर यमराज बैठे थे। वहां पर भी उसका नाम जप चल रहा था। यमराज ने कहा, यमदूतों, तुम किसी दूसरे व्यक्ति को ले आए हो। इसकी मृत्यु तो अमुक तिथि पर होगी। यह भगवान के साकेत लोक जाएगा, यहाँ नहीं आएगा। इसको वापस छोड़कर आओ। उस व्यक्ति ने पूछा, यह कौन सी जगह है? यमदूतों ने बताया कि यह यमलोक है। यहाँ कर्मों का लेखा जोखा होता है और पापियों को नरक में यातनाएं दी जाती हैं। उन्होंने यमराज से कहा, मुझे एक बार नरक का दर्शन करना है। यमराज ने कहा, भगवान के नाम का जप करने वाले को नरक नहीं दिखाया जा सकता, परंतु तुम भगवान के भक्त हो तो तुम्हारी इच्छा मैं पूरी करूँगा। उसको नरक का दृश्य दिखाकर वापस छोड़ दिया गया। वह जीवित होकर बैठा और जाकर अपने महाराज जी को सारी बात बताई। उसने यह भी कहा, नरक की यातनाएं इतनी भयंकर हैं कि मैं कांप गया। उसने यमराज के मुख से सुनी हुई उसकी मृत्यु की तिथि भी बताई। बोला कि उस तिथि पर मेरा शरीर छूट जाएगा, मुझे भगवान का लोक प्राप्त होगा। ठीक उसी तिथि पर उसका शरीर छूटा और वह भगवान के धाम चला गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान के नाम की महिमा के कुछ श्लोक। भगवान श्री कृष्ण भी जपते हैं भगवान का नाम। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मैं सत्य सत्य कहता हूँ, मैं सदा जगत गुरु श्री राम नाम का प्रेम पूर्वक स्मरण करता हूँ और क्षण मात्र के लिए भी नहीं भूलता। भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती, सभी मंत्रों का और सभी वेदों का जप करने से जो फल प्राप्त होता है उससे करोड़ गुना फल केवल एक राम नाम के उच्चारण से प्राप्त हो जाता है। कलयुग में एकमात्र उपाय है। महर्षि सनत कुमार नारद जी से कहते हैं कि केवल श्री राम नाम ही हमारा जीवन है। कलयुग में राम नाम के बिना और किसी उपाय से जीवों की सद्गति नहीं हो सकती। महापापों का विनाशक राम, यह 2 अक्षर वाला मंत्र सभी मंत्रों से अधिक श्रेष्ठ है। इसके उच्चारण मात्र से महापापी भी परम गति को प्राप्त कर लेता है। भगवान विष्णु का एक एक नाम भी संपूर्ण वेदों से अधिक महत्वशाली माना गया है। ऐसे 1 सहस्त्र नाम के तुल्य
राम नाम कहा गया है। भगवान का नाम लेने में कोई नियम नहीं है। राम नाम के जप में न देश काल का नियम है और न ही पवित्रता अपवित्रता का नियम है। किसी भी अवस्था में राम नाम संकीर्तन करने से जीव मुक्त हो जाता है। जय श्री राधे।